हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु जिंदल और हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 27 के हाथ तक हम इससे पहले वाली वीडियो में खत्म कर चुके थे। अब हम करेंगे पेज नंबर 27 के द अदर साइड ऑफ पावर से स्टार्ट। अब देखो, अब इसमें भी आपको एक गेम देखने को मिलेगा। क्या है, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है, एक लेंथ है 16 यूनिट। अब जो 16 यूनिट होती है वो किसके इक्वल होती है? जो 16 यूनिट है वो किसके इक्वल है? 2 की पावर 4 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 2 की पावर 4 के। यानी कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि अगर हम उसका क्या कर दे, हाफ कर दे। मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी एक्सपोनेंट में आप हाफ करते हो तो नेक्स्ट स्टेप पर मतलब कि आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अब हम एक बार 2 की पावर 4 16 यानी कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं एक बार, ठीक है ना। वन टाइम हम उसमें क्या कर रहे हैं? उसको 16 का हाफ कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो क्या होगा, 2 की पावर 4 को आप कितनी बार लिखोगे? 4 बार लिखोगे। उसके बाद 2 से हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बचा? 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया? 2 की पावर 4, 2 की पावर जो 4 था उसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पर क्या आ गया? 8 यूनिट। 8 यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। अब हम फिर से हाफ करेंगे इसका, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का आप फिर से क्या कर दो? हाफ कर दो। अब देखो ऐसे ही हम करेंगे, 2 को ऊपर कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, और नीचे 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये कितना बच गया? 2 की पावर 2, जो हमारा बच गया क्या? 4। यानी कि क्या बच गया हमारा? 4। यानी कि हर बार हाफ कर रहे हैं और पावर क्या हो रही है? एक एक नंबर रिड्यूस हो रही है। समझ में आया? जब हम हाफ कर रहे हैं तो पावर एक एक नंबर क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। अब फिर से हो 4 यानी कि 2 की पावर 2 का फिर से हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो इस बार सिर्फ क्या बचेगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 यानी कि सिर्फ क्या बचा है? 2 की पावर 1। जब ऊपर कोई पावर नहीं होती तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? पावर 1, ठीक है। अगर कोई पावर नहीं है तो उसको हम नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसकी पावर क्या है? 1 है। यानी कि आप देखो, नंबर जो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था? 16 लिया था। नंबर स्टार्टिंग में हमने 16 लिया था, हमने उसको कितनी बार हाफ करे? कितनी बार हाफ करे? 16 को कितनी बार हाफ कर दिया? देखो 16 को पहले हाफ करा तो हमें क्या मिल गया? 8 मिल गया। फिर हमने हाफ करा तो कितना मिल गया? 4 मिल गया। फिर हमने हाफ करा तो कितना मिल गया? 2 मिल गया। यानी कि हमने जब उसको 3 बार हाफ करा है, 16 को क्या करा है? 3 बार क्या करा है? हाफ करा है। तो आपको कितनी सेंटीमीटर लेंथ जो मिल गई? वो कितनी मिली है? 2 सेंटीमीटर। क्या मिल गया ये हमें? 2 सेंटीमीटर। ये देखो लिखा हुआ है हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स, यानी कि 16 सेंटीमीटर को जब हमने 3 बार हाफ कर दिया तो हमें क्या यूनिट मिल गई? 2 यूनिट मिल गई। मानो कि आपके पास 16 सेंटीमीटर का कुछ भी मोटा, आप कुछ भी लगा लो, आपके पास कोई लकड़ी का एक बोर्ड लगा लो। पहला हाफ करोगे तो कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दोबारा हाफ करोगे तो कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरी बार हाफ करा तो कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अगर 4 टाइम हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अगर उसके बाद आप हाफ करोगे तो वो सेंटीमीटर से कम यूनिट हो जाएगी। समझ में आ गया कि पावर आपकी क्या हो रही है? हाफ करने से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक नहीं है, सेम क्वेश्चन है कि मतलब सेम क्वेश्चन इसी टाइप का ही है कि 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 25 इन पावर्स ऑफ 2। इसको आप जनरलाइज फॉर्म में आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है? इसको जनरलाइज फॉर्म में। आप देखो इसको भी क्या कर रहे हो? आप हाफ कर रहे हो, लेकिन कितने टाइम हाफ कर रहे हो 2 की पावर 100 को? अगर हम लिखे कि हम 2 की पावर 100 को हम कितने टाइम हाफ कर रहे हैं? 2 की पावर 25 टाइम्स। क्योंकि देखो ऊपर ये लिखा हुआ है ना, लास्ट में हमारे पास देखो शुरू में हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 2 की पावर 4। हमने कितनी बार हाफ करा है? 3 बार हाफ करा है। तो हमारा आंसर कितना आया था? देखो 2 की पावर 4 थी, उसको हमने हाफ करा कितनी बार? 3 बार। तो हमने क्या लिख दिया? 2 की पावर 3। जब हाफ करेंगे ना तो ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि हाफ कर रहे हैं, मतलब हाफ कर रहे हैं तो बेस क्या हो गया? 2। और कितनी बार हाफ करे? 3 बार हाफ करे। तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। रिजल्ट हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। रिजल्ट हमारा कितना आ गया? 1 नहीं आया, सॉरी, कितना आ गया? 2 की पावर
1 आया है। क्लियर है वाली बात? कैसे आया देखो, 2 की पावर 4 को खोलोगे तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार। नीचे डिवाइड में हमेशा नीचे नंबर आता है, तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है? नीचे 3 बार। तो क्या बचा है? 2 बचा है। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या लिखना है? व्हाट इज 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 25 इन पावर्स ऑफ 2। अगर आप रिटर्न में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे कि हम हाफ कर रहे हैं 2 की पावर 100 को, 2 की पावर 100 हाफ, हाफ हो रही है कितने टाइम? 25 टाइम्स। ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 25, तो कितने टाइम हाफ हो रही है? 25 टाइम्स। ये क्या हो रही है? ये 25 टाइम्स क्या हो रही है? हाफ हो रही है। और अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो आंसर कैसे लिखोगे? क्योंकि देखो, अगर दो नंबर क्या होता है, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम है, अगर क्या है आपका बेस क्या है? सेम है, और उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ आपको। देखो, ये नंबर मान लो हमारे पास कितना है? 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 25। दोनों का जो बेस है वो क्या है? सेम है, और बीच में किसका साइन है? डिवाइड का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये क्या हो जाता है? इतने टाइम मल्टीपल हो जाती है। 25 टाइम्स क्या हो जाती है? मल्टीपल हो जाती है ना। 2 की पावर 25 टाइम्स ये क्या हो जाती है? मल्टीपल हो जाती है। अब क्योंकि हम हाफ कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? उसको हाफ कर रहे हैं 25 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 100। अगर डिवाइड है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। डिवाइड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। याद रखना, अगर मल्टीप्लाई है तो ये पावर क्या हो जाती है? प्लस। अगर डिवाइड है तो ये पावर क्या हो जाएगी? माइनस। ये आप क्या लिखोगे इसका आंसर? 2 की पावर 75। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आप 2 की पावर 100 को 25 टाइम्स हाफ कर रहे हो, कितना कर रहे हो? 25 टाइम्स। having 2 की पावर 100 सेंटीमीटर 25 टाइम्स, कि जब आप इसको 25 टाइम्स हाफ कर रहे हो तो आपको जो थिकनेस जो मिलेगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? 2 की पावर 75 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये वाला टॉपिक? अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस आप और भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी कि 7 की पावर 3 है और 7 की पावर क्या है? 2 है। अब ध्यान से देखो, बेस क्या है? सेम है। दोनों में बेस क्या है? सेम है। तो और बीच में साइन किसका है? डिवाइड का है। तो आपको क्या करना है? इसका आंसर आ गया 7 की पावर 3 माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया। 7 की पावर 3 में से 2 को माइनस करा, क्या आंसर आ गया? 7 की पावर 1। क्लियर है क्वेश्चन? डिवाइड के क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो आप कर लोगे। चलो, अब किसके बारे में एक्सप्लेनेशन है? अब जीरो के बारे में एक्सप्लेनेशन है। अब किसके बारे में एक्सप्लेनेशन है? जीरो के बारे में। देखो, जीरो का एक सिंपल सा रूल है कि जीरो का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट में क्या रोल होता है। किसी भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 328 और इसकी होल पावर क्या ले ली? जीरो ले ली। किसी भी नंबर की पावर अगर आपने जीरो ले लेते हो तो वो हमेशा किसके इक्वल आती है? उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं क्वेश्चन ऐसा लिख दू कोई बहुत बड़ा, 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 7, और होल पावर मैंने उसकी क्या बना दी? अगर मैंने उसकी होल पावर 0 बना दी तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इसका 1 आएगा। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है ये वाली बात? यानी कि कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी एक्सपोनेंट में जो पावर है वो 0 आ रही है तो हमें डायरेक्ट बिना कुछ समझे सीधा आंसर उसका क्या लिख दो? 1 लिख दो। 1 उसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये? तो ऊपर के कॉन्सेप्ट में ये लिखा हुआ है। उसके बाद अब क्या हो रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ लाइन ऑफ 2 की पावर 4 यूनिट इज हाफ 5 टाइम्स। अब हम हाफ कर रहे हैं 2 की पावर 4 को, लेकिन कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, कि 2 की पावर 4 है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम हाफ कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम? 5 टाइम। अब उसको कितने टाइम हाफ कर रहे हैं? 5 टाइम हाफ कर रहे हैं।
अब 5 टाइम हाफ करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, पहले लिखोगे क्या 2 की पावर 4, क्योंकि हाफ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर लिखा होता 3 टाइम्स या 2 टाइम्स तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर किसका साइन लिखते, मल्टीप्लाई का साइन लिखते। अब यहाँ पर क्योंकि हाफ लिखा हुआ है तो हमने किसका साइन डाल दिया, डिवाइड का साइन डाल दिया, क्योंकि वैल्यू कम होगी। हाफ करने से वैल्यू कम होती है ना, और मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो हाफ है तो डिवाइड आ गया, क्योंकि वैल्यू कम होगी। और 5 टाइम्स, कितना हाफ हो रही है, 5 टाइम्स, तो ये क्या वैल्यू आ गई, 2 की पावर 5। समझ में आ गया। अब आपको एक बेसिक सा रूल मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर बीच में डिवाइड का साइन है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 4 माइनस 5, अब 4 माइनस 5 तो क्या आ गई, -1 आ गई। 4 माइनस 5 क्या आ गई, -1। अब देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी पावर माइनस में है तो उसको आप पॉजिटिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जो नंबर ऊपर है उसको नीचे लिख दो, उसका रेसिप्रोकल लिख दो। जैसे कि नंबर आपके पास क्या है, 2 है, आपको 2 का क्या करना है, इस टाइम पर रेसिप्रोकल करना है। 2 को क्या बना दो, 1/2 बना दो। 2 को बना दिया हमने क्या, 1/2। अब जो पावर -1 थी वो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब पावर क्या हो जाएगी, +1। बाकी 1 पावर लिखते नहीं है, अगर वो माइनस में है तभी लिखेंगे, अगर पॉजिटिव 1 है तो उसको हम छोड़ देते हैं। वो हमारी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, हाफ। यानी कि 2 की पावर 4 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी बड़ी पावर से। इसमें एक कंक्लूजन है कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर को उससे उसकी बड़ी पावर से डिवाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ जो पावर थी वो छोटी थी और यहाँ जो पावर थी वो क्या थी, बड़ी थी, तो आपको जो एक्सपोनेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक नेगेटिव पावर वाला एक्सपोनेंट मिलेगा। समझ में आया, एक नेगेटिव पावर वाला एक्सपोनेंट मिलेगा। और अगर क्वेश्चन आता है कि उसको आपको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या कर देना है, आपको उस नंबर का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, जो भी नंबर बीच में है, सेंटर में है। पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, पावर सिर्फ नेगेटिव की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मान लो 3/2 है और 3/2 की पावर क्या है, -7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आपको जो भी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव बनाना है। देखो अंदर नंबर क्या है, 3/2 है, रेसिप्रोकल करके कितना आ गया, 2/3। मैंने बोला बेस को रेसिप्रोकल करते हैं, नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, पावर का कुछ नहीं करते। पावर सिर्फ नेगेटिव है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया कि इसमें क्या था, हो गया यहाँ से क्वेश्चन क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि what happened when a line of length 2 की पावर 4 यूनिट इज हाफ 10 टाइम्स। अब हम हाफ कितना कर रहे हैं, अब हम हाफ कितना कर रहे हैं, 10 टाइम्स कर रहे हैं, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, हाफ कर रहे हो, कम कर रहे हो तो डिवाइड आ जाएगा। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10। समझ में आ गया, अगर स्टेटमेंट ऐसी दी जाए तो आपको ऐसे लिखना है। अब 2 की पावर 5, अब क्योंकि बेस आपका क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, -5 -10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर। इंटीजर सबको आने चाहिए, इसीलिए क्योंकि जब छोटे में से बड़ा नंबर हम माइनस करते हैं तो हमेशा, सॉरी हाँ, क्योंकि हम ये देखो, हम छोटे नंबर में से क्या नंबर कर रहे हैं, बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये हमारा आ गया 1/2 की 2 की पावर -5। अब फिर से क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए तो 2 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 1/2, और -5 है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 किसमें हो जाएगा, 5 में हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। किससे डिवाइड करें, अच्छा मैंने यहाँ पर 5 ले लिया था, यहाँ पर मुझे क्या लेना था, 4 लेना था, सॉरी यहाँ पर क्या लेना था। देखो अब ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि 2 की पावर 5 को हम 10 टाइम्स हाफ कर रहे हैं तो क्या आएगा। अब आप 2 की पावर 4 से भी निकाल सकते हो, यहाँ निकाल लो। देखो ये लिख रखा है 2 की पावर 4 को जब हम 10 टाइम्स हाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाफ 10 टाइम्स आप कर रहे हो, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 में से 10 गया माइनस, 2 की पावर 6 बचेगा। ये हमारा बन गया 1/64। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -6 के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया। कोई नंबर आपके पास ऐसा लिखा हो, 1/27 लिखा हो, इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। देखो 1/27 क्या होता है, 3 × 3 × 3, ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 है ना, 1/3 की पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -3। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर -3। यानी कि अगर आपको बिल्कुल ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए, नीचे कुछ नहीं चाहिए, या नीचे वाले नंबर को न्यूमरेटर बनाना है,
सोचो एक्सपोनेंट में अगर आप न्यूमरेटर को आपको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है, या डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है, न्यूमरेटर बनाना है। इस क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर को क्या बना दिया, डिनोमिनेटर, तो पावर नेगेटिव थी तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इस क्वेश्चन में 27 नीचे था, 27 देखो यहाँ पर भी देख लो, 64 क्या था, नीचे था, डिनोमिनेटर था। अगर मुझे इसी को कहाँ पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है, तो ये हमारी पावर किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, सिमिलरली 10 की पावर 3, देखो ये तो बाकी सेम वही चीजें रखी है कि अगर आपके पास 10 की पावर 3 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 की पावर -3, यानी कि अगर आपको पावर नेगेटिव दिखानी है 10 का रेसिप्रोकल कर दो और पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। या 7 की पावर -4 है तो इसको आपको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव दिखाना है, 7 का रेसिप्रोकल कर दो और क्या आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है ये वाली चीज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमने तीनों लॉज, देखो ये हमने तीनों लॉज बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं हम सारे के सारे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हमें इनको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है 2 की पावर -4 का। अब सबसे पहले 2 की पावर -4 को करते हैं। अगर 2 की पावर -4 है तो इसको क्या लिखोगे आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि पावर नेगेटिव है, क्या लिख दो 1/2 की पावर 4, क्या लिख दी हमने 1/2 की पावर 4। अब 1/2 की पावर छोड़ना चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर सिंप्लीफाई अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्या इसको सिंप्लीफाई भी करना है तो इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो। 1/2 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/16। क्लियर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। जैसे अब इसमें ना आप सिंप्लीफाई मत करना, आप डायरेक्ट आंसर लिख देना, मैं यहाँ लिख देती हूँ डायरेक्ट आंसर। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 है तो क्या आ जाएगा 1/10 की पावर 5, माइनस था तो रेसिप्रोकल हो गया, -7 की पावर -2 है तो ये क्या आ जाएगा 1/-7 की पावर 2। अब देखो क्योंकि अगर आपका जो बेस है वो नेगेटिव है बट पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/7 की पावर 2। क्लियर है। जब भी आपका बेस जो है नेगेटिव अगर होता है और पावर इवन होती है तो उस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो। फिर -5 की पावर -3, इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ 1/-5 की पावर 3। क्या रह जाएगा, इसमें माइनस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि पावर जो है वो आपकी क्या है, ओड है। इसमें 10 की पावर -100 है तो 10 की पावर -100 का क्या लिखोगे, खुद भी लिख सकते हो 1/10 कर दो और पावर में क्या बना दो, 100 बना दो। क्या बना दो, 1/10 और इसकी पावर हमने क्या बना दी, 100 बना दी। समझ में आ गया, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई भी करना है, यानी कि पावर में नहीं छोड़ना कुछ भी, बिल्कुल उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले ये नोट कर लो अगर आपको नोट करना है, तो फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि आपको इस वाले नंबर को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो भी हमारा क्या होता है, बचता है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। याद रखना अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। ऐड होने का मतलब ये होता है कि मतलब साइन चेंज नहीं होगा किसी भी नंबर का। ऐड का मतलब ये कि जो साइन जिसका है उसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। जैसे 2 की पावर -4 है तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, -4 ही लिखेंगे। इधर 7 है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 7 ही। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ तो माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं करा है क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी किसमें दे रखा था, माइनस में दे रखा था। मल्टीप्लाई अगर है, ऐड करने का मतलब होता है जो साइन दे रखा है उसको एज इट इज क्या कर दो, आप पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 में से 4 गया 2 की पावर 3, और इसको हमें लिखना भी किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 है। अब इसे हमें सॉल्व नहीं करना है इससे आगे। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है सेकेंड क्वेश्चन, 3 की पावर 2
मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब देखो बेस सेम है, तीनों नंबर का बेस क्या है, सेम है। ये हो गया हमारा 2। अब मैंने बोला अगर मल्टीप्लाई है तो साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जो पावर्स है वो ऐड होंगी। ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे, जो साइन जैसा है वैसा रख दो, यूं का यूं। 2 है, 2 प्लस का है, प्लस का रख दिया। 5 माइनस का है तो किसका रख दिया, माइनस का। 6 प्लस का है तो 6 किसका रख दिया, प्लस का रख दिया। समझ में आ गया। अब 6 और 2 8, 8 में से 5 गया 3, तो आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 3। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, p की पावर 3 माइनस 10। देखो इसका सॉल्यूशन यही कर दे कि क्या हो जाएगा, p की पावर 3 माइनस 10 क्या हो जाएगा, p की पावर 3 माइनस 10 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 10 को माइनस कर रहे हो, छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, p की पावर -7। आंसर क्या आ गया, p की पावर -7। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसने ये नोट डाउन नहीं करा पहले ये नोट कर लो, उसके बाद करेंगे हमारे फोर्थ पार्ट को। अब करें। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर -2। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -4 की पावर -2। अब देखो, अब इसमें ना पावर सेम है ना क्या सेम है, बेस सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। क्वेश्चन को करने के दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। या तो आप क्या कर दो, -4 है ना, इसको आप क्या कर दो, ओपन कर दो। ये कर दो इसको आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में -4 की पावर, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है। क्योंकि एक्सपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है, आप उसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। कर दिया, क्लियर है इतनी बार। अब इसको क्या कर दो, 2 को कितनी बार लिख दो, 4 टाइम्स लिख दिया, और -4 को भी कितनी बार लिख दिया हमने, 2 टाइम्स, क्योंकि वो कितनी बार लिख सकते हैं, 2 टाइम्स। तो अब देखो, अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर जो आया है वो क्या आया है, 1 आया है। समझ में आ गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर p मल्टीप्लाई 8 की पावर q। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 8 की पावर p प्लस q। यहाँ पर क्या आ गया, 8 की पावर p प्लस q, 8 की पावर p प्लस q। क्लियर है। अब चलते हैं अपनी पावर लाइन पर। अब देखो, ये एक पावर लाइन दे रखी है 4 की पावर दे रखी है। ये 4 की पावर 8 है, ये 4 की पावर 7 है, ये 4 की पावर 6 है। ऐसे कर करके आपको 4 की पावर नेगेटिव वैल्यूज भी दे रखी है। 4 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, 4 की पावर -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, 4 की पावर -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/16। वैल्यूज दे रखी है। अब यहाँ पर आप देखो, इन्होंने ये 4 की पावर ले रखी है, क्या ले रखा है, ये 4 की पावर, और इसको 3 तरीके से लिख रखा है। कितने मेथड से लिख रखा है, 3 तरीके से। यानी कि हम एक ही पावर को डिफरेंट डिफरेंट काइंड से भी लिख सकते हैं। देखो, अगर 4 की पावर 5 है, अगर 4 की पावर क्या है, 5 है, इसमें हमने क्या लिया, सबसे पहले हमारी लास्ट पावर देखो नंबर लाइन पर, क्योंकि हम नंबर लाइन के हिसाब से चलेंगे। ज्यादा वैल्यूज हमें पता नहीं ना कि 4 की पावर 9 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू कितनी है, तो हमने लास्ट ले ली। लास्ट वैल्यू क्या है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसको 4 की पावर 5 को 4 की पावर 8 के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे, अब देखो 4 की पावर 8 अगर हमने लिया है, 4 की पावर 8 हमने अगर लिया है, तो इसका मतलब हमें आंसर क्या चाहिए, 4 की पावर 5 चाहिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड अगर बीच में हो तभी जो होती है पावर क्या होती है, माइनस होती है। क्योंकि एक्चुअल में हमें चाहिए तो क्या है, एक्चुअल में तो हमें क्या चाहिए, 4 की पावर 5 चाहिए। तो 4 की पावर 8 में हम क्या माइनस करें, 8 में हम क्या माइनस करें कि 5 आए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 4 की पावर 7 इधर दे दिया, इधर दे दिया 4 की पावर 10, इधर लिख दिया डिवाइड में। अब आप फिल करो कि इधर क्या नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा, 4 इधर सेम लिख दो। भाई 10 को क्या बनाना है, 7 बनाना है, तो 10 में से तो माइनस ही कर सकते हैं, प्लस तो कर नहीं सकते। तो 10 में से क्या माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अगर बड़ी पावर है,
अगर क्या ले लिया आपने, इधर लेफ्ट हैंड साइड पर 4 की पावर 5 है और इधर बड़ी पावर है, तो डिवाइड का साइन देना है, बीच में सेम बेस लिख देना है, और जो भी आपका माइनस होना है 8 में से 5 को माइनस करके देख लो कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया? ये था 4 की पावर 5 को लिखने का एक मेथड। और किसी मेथड से भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो अभी तो हमने क्या ले लिया, बड़ा नंबर ले लिया, हम छोटा भी ले सकते हैं। हम 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 भी लिख सकते हैं। अब 2 लिखा तो क्योंकि बड़ा नंबर चाहिए, अब बड़ा नंबर चाहिए तो बीच में डिवाइड नहीं आएगा, इस बार बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन में ही पावर क्या होती है, ऐड होती है। समझ में आ गया? अब ये कितना आ जाएगा, देखो क्या ऐड करेगी 5/2 में, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 2 + 3 कितना हो गया, 5 आ गया। समझ में आ गया? एक और कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो, जैसे कि 4 की पावर 5, अगर मैं 4 की पावर क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो दूसरी पावर मुझे क्या ले सकती हूँ मैं, 4 की पावर 4 ले सकती हूँ। समझ में आ गया? अब एक मेथड और है कि अगर मेरे पास ये 4 की पावर 5 है और मुझे नंबर लेना है क्या, बड़ा ही नंबर लेना है, मुझे क्या नंबर लेना है, मुझे तो बड़ा ही नंबर लेना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इनमें 4 की पावर 7 ले रखा है, हम क्या ले सकते हैं, 4 की पावर 7 लिखते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर डिवाइड का साइन दे दिया जाए, अगर यहाँ पर ऑप्शन में किसका साइन दे दिया जाए, डिवाइड का साइन दे दिया जाए, सॉरी डिवाइड का साइन होगा तो आप कर लोगे, डिवाइड का साइन करना है तो इधर छोटी पावर से आपको क्या कर देना है, डिवाइड, लेकिन ऑप्शन में क्या दे दिया जाए, यहाँ पर डिवाइड की जगह क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई का साइन दे दिया जाए, तो क्या करोगे, अब आप हो जाओगे कंफ्यूज। मल्टीप्लाई करना है, पावर तो ऐड हो गई, पावर तो ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, सेम बेस की ऐड होती है, तो 5 आएगा कैसे कि 7 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए। तो इसका भी सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 की पावर -2 को, क्या कर सकते हो, 4 की पावर -2 को, किसको माइनस कर सकते हो, 4 की पावर -2 को। क्लियर है ये वाली चीज कि हमने क्या करा है, यहाँ पर 4 की पावर -2 को क्या कर दिया, समझ में आ गया कि 7 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो भी ये कितना बन जाएगा, 5 ही बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो अगर हम एक एग्जांपल और ले कि जैसे कि मान लो हमने 4 की पावर 5 है, इसको हमने लिख दिया क्या, 4 की पावर 1, और हमने साइन किसका डाल दिया, मल्टीप्लाई का ही डाल दिया। अब हम क्या लेंगे, देखो अगर मल्टीप्लाई का साइन ही है तो पावर कैसे जाएगी, नेगेटिव जाएगी, कैसे जाएगी, नेगेटिव जाएगी। अब ये 8 है, उसको क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो क्या ले सकते हैं, 4 की पावर -3, तो आपका क्या आ जाएगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, देखो एक ही पावर को हमने कितने कॉम्बिनेशन बना दिए, हमने 1 2 3 4 5, एक ही पावर को हमने उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो गया, कौन सा, पेज नंबर 29। अब इसके बाद हम करेंगे कौन सा पेज नंबर, अब इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 30। अब पेज नंबर 30 भी ऐसा ही है। अब पेज नंबर 30 में कुछ नहीं दे रखा, आपको सीधा 7 की क्या दे रखा है, पावर लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, पावर लाइन। इसको आपको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, 2401 क्या है, 2401 क्या है, 2401 जो आपको दे रखी है वो वैल्यू है 7 की पावर 4 की, क्या दे रखी है, 7 की पावर 4 की, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, क्योंकि 49 क्या होता है, 7 की पावर 2 होता है। ऐसे ही 49 की पावर क्या दे दिया, 3 दे दिया। देखो इसको करके देखेंगे, 49 की पावर 3, और इसको हमें इक्विवेलेंट बनाना है किसके, 7 की पावर 6 के। कैसे बनाएंगे, देखो 49 जो होता है वो होता है हमारा 7 की पावर 2, है ना, 7 का स्क्वायर होता है तो 7 की पावर 2, और उसके ऊपर एक पावर और है क्या, 3, तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, यानी कि 49 की पावर 3 भी क्या बन जाएगा, 7 की पावर 6 बन जाएगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16807, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी ये आ गया आपका, ये इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये आपका आ गया 16807। अच्छा ये आ गया आपका 7 की पावर 5, और अगर आप उसको 49 की पावर, क्योंकि देखो इन दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो इसको भी करेंगे। अगर 7 की पावर 5 है इज इक्वल टू 16807, और उसको आपको क्या दिखाना है, कुछ 49 की पावर 3 से कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अभी मैंने आपको बताया 49 जो है वो क्या है, 7 की पावर 6 है,
49 जो है वो क्या है, 7 की पावर 6 है, यानी कि 7 की, ये देखो 16807 क्या है, 7 की पावर 5 के तो इक्वल है, पर 7 की पावर 6 के इक्वल नहीं है। अगर ये नंबर आ जाए कि क्या 7 की पावर 5 इज इक्वल टू 7 की पावर 6, तो इसको कैसे बनाओगे 5? सीधा सी बात है, क्या करोगे आप, क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, किससे, 7 से। किससे डिवाइड कर दो, 7 से। एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, हमारा नंबर ये आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखो इसको भी इसी के साथ, इसके साथ कोई और ऑप्शन तो दे नहीं रखा, तो इसको भी कंबाइन हमें इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 343 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2401। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मैचिंग है। चलो एक काम करते हैं, ये वाला जो पेज है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले मैं इसे अच्छे से देख लूं। मुझे दिख नहीं रही कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कहां पर है, तो इस पेज को हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में से। सॉरी, अब ये आज की वीडियो इतनी ही। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस वाले पेज से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉम्बिनेशन दे कैसे रखा है, पहले मैं एक बार देख लूं, फिर अगली वीडियो में आपको बता दूंगी बिल्कुल एक्सप्लेन करके, ठीक है।